हरे कृष्ण। संजय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथोत्तम। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनीते। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मेरे रथ को सेनाओं के बीच खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं कि किस किस से मुझे युद्ध करना है। संजय कहते हैं, इस प्रकार गुडाकेश अर्थात निंद्रा को जीत चुके अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया और विशेष रूप से भीष्म और द्रोण जैसे महारथियों के सामने खड़ा करके भगवान ने कहा, हे पार्थ, देखो ये कुरु सब यहाँ एकत्र हुए हैं। भगवान अर्जुन को कुरु नहीं कहकर पार्थ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे अर्जुन को याद दिला रहे हैं, तुम पृथा यानी कुंती के पुत्र हो, एक धर्मपरायण वंश से आए हो, अब समय है निर्णय लेने का। ततरा पश्यत स्थितान पार्थ पितरीन अथ पिता महान आचार्यान मातुलान भ्रातरीन पुत्रान पौत्रान सखिनस्तथा श्वशुरान सुहतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सौकौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच तिष्ठवे इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते। अर्जुन ने जब चारों ओर से देखा तो क्या देखा? चाचा, ताऊ, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर सारे अपने अपने रथों में सज्जित हैं। और तभी अर्जुन का हृदय करुणा से भर गया और कहा, हे कृष्ण, मेरा शरीर कांप रहा है, गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं अब यहाँ और खड़ा नहीं रह सकता, मुझे केवल अमंगल दिख रहा है। वेपतोश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संत्रस्ते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनम् आवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे केशव, मेरे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। राज्य, सुख, जीवन, इनमें अब मुझे कोई रुचि नहीं रही। जिनके लिए ये सब चाहिए थे वे ही मेरे सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं न राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि गदनोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन। मेरे गुरु, पितामह, भाई, पुत्र, पौत्र, मामा, ससुर सब सामने खड़े हैं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? भले ही ये मुझे मार ही क्यों नहीं दे। हे मधुसूदन, आप असुरों का वध करते हैं, लेकिन मुझे स्वजनों का वध क्यों करने को कह रहे हैं? पापमेवाश्रयेत अस्मान् अत्वेतान् आदतायिनः तस्मान् न वयम् अंतुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं च न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतदोषं प्रपश्यत भी जनार्दन। ये सभी आदताई है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। हे माधव, अपने ही बांधवों को मारकर सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? धृतराष्ट्र के पुत्र
लोभवश अंधे हो गए हैं। पर हम तो धर्म को जानते हैं, फिर हम उनके जैसे अधर्मी क्यों बने? कुलक्षये पुनश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नम् अधर्मोऽभिवद्युत् अधर्माभिभवात् कृष्ण वदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वासनेय जायते वनशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलघ्राणनं कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। जब कुल का नाश होता है तब कुल धर्म लुप्त हो जाते हैं। धर्म लुप्त हो तो अधर्म बढ़ता है, और अधर्म बढ़े तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। उनसे उत्पन्न होती है अवांछित संतान, और ऐसे संतान समाज को नरक की ओर ले जाते हैं। पितर जिन्हें पिंड दान तर्पण मिलना था, वे भी पाप कर्म के कारण गिर जाते हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से न तो कोई धर्म रहेगा, न कोई परंपरा। मैंने सुना है ऐसे लोग नरक में वास करते हैं। दोषे एते घुलघ्राणं वर्णशंकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्तृषन् कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः। अवांछित संतानों की वृद्धि से न तो कोई धर्म रहेगा, न कोई परंपरा। मैंने सुना है ऐसे लोग नरक में वास करते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यत् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उदिताः यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः शङ्खे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सहस्रं चापं शोक संविघ्नमानसः। हे कृष्ण, आश्चर्य है कि हम इतने जघन्य पाप करने के लिए तैयार हो गए। हम राज्य सुख के लिए अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे शस्त्र लेकर मार भी दें और मैं बिना प्रतिकार किए युद्ध भूमि में मारा जाऊं, तो यही मुझे अधिक प्रिय होगा।